अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक स्पेशल और मैं हूं राशिद अकरम। नाज़रीन, हालिया दिनों के अंदर आपने देखा है कि जो ईपीए है, ईपा ने मुसलसल कार्रवाइयाँ की हैं, भट्टे हों, फैक्ट्रियों हों और जितनी भी मिल्स हैं उनके खिलाफ के अब वहाँ पर जितना भी गैर मयारी जो मवाद है इस्तेमाल किया जाता है, जिससे अब फ़ज़ा के अंदर स्मोक पैदा होती है। हुकूमत पंजाब की जानिब से भी अब बड़े सख्त अहकाम जारी किए गए और महकमे माहौलियात की जो टीमें हैं वो मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही हैं। उसके अंदर एक और भी अहम जो उनसर है, अहम जगह है, वो मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो अब बारबेक्यू के नीचे जो कोयला इस्तेमाल होता है, अब वो उस पर भी पाबंदी लगाई गई थी और उसकी एक डेडलाइन दी गई थी महकमे माहौलियात की जानिब से कि ये अगर आपने कोयला इस्तेमाल करना है बारबेक्यू के अंदर तो फिर आपको पूरे एसओपीज जो है उनको फॉलो करना होगा, क्योंकि ये जब कोयला जलता है तो इसके साथ साथ मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन और दीगर इस तरह की जो गैसेज हैं वो पैदा होती हैं, जिससे फ़ज़ा के अंदर जाकर स्मोक बनती है। स्मोक बनने से ज़ाहिर सी बात है फिर जल्दी में बीमारियां पैदा होती हैं, आपकी आंखों की जलन जो है वो बढ़ती है, जिसकी वजह से डॉक्टर हजरात भी कहते हैं कि आपको मास्क और दीगर जो इस तरह की चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ईपीए जो है वो मुसलसल कार्रवाइयाँ भी कर रही है कि आया कि इस पर काबू पाया जा सके। अभी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और आपको मैं दिखाऊँ कि कितना ज़्यादा धुआं है, तो इसी हवाले से यहाँ पर आज पहुँचे हैं हमें जो है शबीर साहब और जावेद साहब जो है इस सारी की सारी टीम की जो है वो इस की कार्रवाई करेंगे। वो क्या कार्रवाई करेंगे और क्या एसओपीज हैं, क्या फॉलो करने चाहिए, जो वो नहीं कर रहे फिर इनको क्या जुर्माना करते हैं, वही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शबीर जावेद साहब। जी सर कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी। अच्छा जावेद साहब, आज हमने देखा इनके बहुत ज़्यादा धुआं भी है, आप यहाँ पर आए भी हैं, तो क्या कार्रवाई है, क्या एसओपीज हैं, किस तरीके से इनको आपने डेडलाइन दी हुई थी? ये ऐसे कि ये इनकी यूनियन से हमारा वायदा हुआ था कि 15 दिन हमें टाइम दिया जाए सेक्शन उड के लिए। हाँ। क्योंकि जब ये गोला जलता है, ये धुआं पैदा करता है और धुएं के दौरान ये आजकल स्मोक का सीज़न है, तो स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हमने ये एक्शन उठाया कि इनको या तो जुर्माने किए जाए या इनके सेक्शन उड लगवाया जाए। अब ये सेक्शन उड का जो टाइम गुजर गया इनका, अब इनको जुर्माने कर रहे हैं, किसी को सील कर रहे हैं, जिस हिसाब से कोई तो रेस्टोरेंट इन्होंने जो, अगर हम आगे जाएं तो ये जो इन्होंने कोई एसओपीज को फॉलो किया हुआ है, कोई एसओपीज जो चाहिए होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं, वो इन्होंने रखे हैं? कोई एसओपीज फॉलो नहीं किए, इनको बकायदा नोटिस भी दिए गए हैं पहले। अच्छा। तो ये कोई एसओपीज फॉलो नहीं किए। अभी आपके सामने कोई मालिक इनका या मैनेजर बयान देता है कि मैं एसओपीज फॉलो की है, तो कोई ऊपर ही ऊपर धुआं फ़ज़ा में जा रहा है, या आपका कैमरा दिखाया हाँ। तो इसमें यह है कि जब गोला जब जलता है तो सल्फर की काफ़ी मकदार जो है बिल्कुल फ़ज़ा में जाती है, तो ऐसे ही उसकी है। वजह से ना ये सांस पे और फेफड़ों की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, जिसकी वजह से महकमा माहौलियात एक्शन कर रहा है। बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद भी यही है। नाइट्रोजन गैस भी ये पैदा करते हैं, जिससे मसाइल जो है वो बढ़ते हैं, स्मोक ये बनती है। सेक्शन उड़, खाली सेक्शन उड़ रही है, उसके ऊपर फिल्टर लगेंगे, ऊपर पावरिंग की चावरिंग होगी, फिर ये फ़ज़ा में जैसे धुआं नहीं निकलेगा, वो निकलेगी भाप वगैरह। तो आज एक्शन करते हैं आपके साथ मिलके, ठीक ये है। दिखाएंगे। नाज़रीन, ये देखेंगे यहाँ पर जो है कोयले का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और गालबन यहाँ के मालिक या मैनेजर कौन है? आप हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाईजान? अल्लाह का शुक्र। ठीक है, मामला ठीक है भाईजान। भाईजान, बड़ा धुआं है, कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारे साथ मुआहदा हुआ था और आप ज़रा इधर आ जाएं। तो इन्होंने एसओपीज को फॉलो नहीं किया, क्यों नहीं किया भाईजान? एसओपीज़ को फॉलो किया हुआ है। हमारा सामान जो इन्होंने कहा था बनवाने के मुतालिक, सामान 75% तैयार हो गया, मैंने इन्हें विजिट करवा दिया। अच्छा। बस थोड़ा सा सामान हमारा और है, वो कल या परसों इंशाल्लाह आ जाएगा। अच्छा। और सारा सामान जो है ना हमारी ये बटी सेटल हो जाएगी। सेटल हो जाएगी। तो जो 15 दिन का एक मुआहदा हुआ था पूरा, एक जिस तरीके से इन्होंने डेडलाइन दी थी, तो फिर 15 दिन या उससे पहले आपको नहीं पता कि यहाँ पे स्मोक फैलती है? बिल्कुल पता था। गुजारिश ये है कि जो लेबर है जिन्होंने सामान तैयार करके देना है, उधर से प्रॉब्लम आई है हमें। अच्छा। हमने तो देखा 75% सामान तैयार करके वो रख दी और विजिट भी करवा दी। अच्छा, शबीर साहब वो कह रहे हैं कि हमारा आधे से ज़्यादा जो है वो काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन एसओपीज जो हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं। अभी एसओपीज फॉलो है? नहीं जी, कोई एसओपीज फॉलो नहीं हो रहे। अगर आधे से ज़्यादा काम कोई कंप्लीट हो चुका है तो वो शो करें, ठीक है। पेपर वर्क उसका दिखाएं, कोई काम हुआ दिखाएं। वो एक हुडसा दिखा रहे हैं, उस पर कोई काम नहीं हुआ किसी भी किस्म इधर का। इधर 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 देखें, आप डॉक्यूमेंटेशन दिखाएं उसकी कि जी ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये ड्राइंग है, इस तरह बन रहा है, ये उसका क्या। अगर वो ये आपको डॉक्यूमेंट या ड्राइंग या जो एसओपीज फॉलो किए जाने चाहिए वो दिखा दें तो फिर जावेद साहब छोड़ देंगे? सर ऐसा है कि जिससे ये लगवा रहे हैं फोटो, उसके लेटर हेड पे लिखा होगा कि मैं इतने दिन में ये लगा रहा हूँ, तो इसका वादा हो गया है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो बहरहाल ये अभी हम आ गए हैं, तो अगर कोई गुंजाइश हुई तो छोड़ देंगे, अगर 2-4 दिन 5 दिन का कोई फर्क होगा? अगर 1 दिन 2 दिन डॉक्यूमेंटेशन मंगवा लेता हूँ। उससे ये होगा ना, पता चल जाएगा ये वाकई इस पे काम कर रहे हैं। अच्छा। वरना वैसे ये झूठ बोल रहे हैं या वाकई वो उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन वो धुआं उससे यहाँ सारा पे कुछ पता तो चल जाएगा। बजाय तो लग रहा है बहुत ज़्यादा देखिए जी, धुआं है, इनका बहुत ज़्यादा काम है। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी आंखें इरिटेट कर रही है हाँ। काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से। देखें
ये जहाँ पे वुड यूज़ होगी, कोयला यूज़ होगा, चारकोल यूज़ होगा, वहाँ पे आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे पार्टिकल मैटर्स जो है ना, वो आपकी आंखों को इरिटेट करते हैं। और वैसे तो भी ये माहौल अभी को अभी pollute जब आप करते हैं। इनको जुर्माना करेंगे, अगर फ़र्ज़ करें ये आपको जो है चीज़ें डॉक्यूमेंट नहीं दिखाते, या फिर आप इनको सील कर हम देंगे, फाइन भी करेंगे और सील भी करेंगे। यानी कि ये काम नहीं शुरू हाँ यहाँ पे जी। अपना चला हाँ सकेंगे। जी, ये काम नहीं ठीक है। करेंगे जब ये तो भाईजान कब तक अपने complete- डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हैं? जी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आ जाता है। कितनी देर में? थोड़ी देर में? कोई थोड़ी देर का 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट है? जी आधे घंटे का टाइम देते हैं। आधे घंटे? अब यार उन्होंने आगे भी जाना है। उनके पास है वैसे सामान सारा तैयार करवा लिया। अच्छा जरा हम सामान देखें, जो ये कह रहे हैं कि हमने सामान जो है वो सामान जरा आप हमें दिखा दें, और किस तरीके से ये जो अगर इनका जो है SOPs को ये फॉलो शबीर साहब करते हैं, नहीं करते तो अभी अगर जुर्माना करते हैं तो कितना जुर्माना कर सकते हैं इनको आप? इनको जुर्माना जो है ना 10,000 करेंगे हम। अच्छा 10,000 जुर्माना करेंगे और सील कर देंगे। नाज़रीन ये है, ये जरा सुबह- इसके बारे में बताइएगा। अगर ये इन्होंने कोई टाइम लेना है, ये सुबह ऑफिस आएंगे, अथॉरिटी इनको टाइम देगी, अच्छा। अंडरटेकिंग जमा करवाएंगे, अथॉरिटी टाइम देगी, हमारा काम है एक्शन लेना। खा दें जावेद साहब, लगता है कि ये SOPs के मुताबिक जो रिक्वायर्ड चीज़ होती है वो है? सर वो चीज़ नहीं अभी बनी इनकी जो एक्सपीस, अभी हम इनको खिलाफ एक्शन करते हैं। ये आगे अपना ऑफिस में अपनी रिक्वायरमेंट जमा करवाएंगे और स्टाम्प पेपर पे लिख के देंगे मजीद कितने दिन चाहिए इनको, फिर इसके बाद अथॉरिटी इसको खोल देगी। अभी हम एक्शन करने लगे हैं। अभी एक्शन एक्शन करने लगे हैं भैया। वो कह रहे हैं कि ये आपका जो इनको SOPs के मुताबिक होनी चाहिए ना, तो ये है, लेकिन आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। चलें जो बेहतर समझते हैं कर लें, मैं हम तो अपना काम करवा रहे हैं। यहाँ पे अगर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर बड़ा ज़्यादा जो है वो धुआं भी है, और उसके बाद सारी सी बात है। अभी ये कितना जावेद साहब, इनको अब कितना जुर्माना करेंगे और क्या? मैक्सिमम 10,000 रुपया। अगर ये वायलेशन करते हैं दोबारा तो फिर इनको डबल जुर्माना होगा और सीलिंग भी होगी। तो आज अभी सिर्फ जुर्माना करेंगे या दोनों सील भी एक्शन करें? करते हैं, दोनों एक्शन दोनों करेंगे, गुंजाइश नहीं है कि वो- आधा पोर्शन इनका सील कर देते हैं हम। किसी ने भी हुड नहीं लगाया भाई, सेक्शन हुड की हमें सिर्फ चाहिए सेक्शन हुड। अच्छा, यानी कि वो भी गलत बैठे हुए हैं। वो भी गलत बैठे हैं। चलें, तो अभी हम इनको एक्शन भी करते हैं और जुर्माना भी करते हैं। जुर्माना भी करते हैं। 10,000 रुपये जुर्माना। जैसे नाज़रीन ये देखें कि ये अभी जो है जुर्माना भी करेंगे। आप देखेंगे धुआं बहुत ज़्यादा है, और इसके ऊपर जो हुड लगा होना चाहिए और जो SOPs को फॉलो करना चाहिए, जो है स्मोक, इसकी वजह से नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और दीगर इस तरह की गैसेज जो है वो पैदा होती हैं, और उसके बाद जो है इससे स्मोक बनती है। जो क्लाइमेट चेंज की वजह, ये कोयला जो है ये सबसे बड़ी वजह है। और अगर इसको मुकम्मल तौर पर एहतियात के तरीके से ना इसका इस्तेमाल किया जाए, ना SOPs को फॉलो किया जाए, तो फिर जारी सी बात है ये होता है कि जो इससे स्मोक भी पैदा होती है, क्लाइमेट चेंज भी होता है। और आपने देखा है कि बारिशें जो हैं बाज़-औक़ात होती हैं तो वो तेज़ाबी बारिशें होती हैं इसी वजह से, क्योंकि जो गैर मयारी जो इस तरह कोयला होता है या दीगर चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। और अभी इसको देखें जी, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और इसको सील कर रहे हैं और इनको जुर्माना किया जाएगा। भाईजान जुर्माना भी और बंद भी कर रहे हैं आपका? शबीर साहब हमें आप जो है ना वार्निंग है अभी वार्निंग है सर, ये वार्निंग नहीं है तो आप शटल डाउन कर रहे हैं। मैं सारा बंद कर दूँगा, मैं आधा बंद कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं सारा बंद कर देंगे, अभी आधा बंद कर रहे हैं आपका। आपका नुकसान ना हो, अभी आपका नुकसान ना हो। देखिए मेरी बात सुने, आप कह रहे हैं कि इसको बंद ना करें, कि क्या करें फिर? सर इंशाल्लाह परसों आपको सारा कुछ जो है ना कंप्लीट मिले। नहीं, परसों आप सुबह आ जाए, मैं परसों की ज़रूरत नहीं है। आप सुबह आ जाए ना ऑफिस पे, आके अपना सर हमने तो सामान वर्कशॉप से लेना है जहाँ पर सामान इसका तैयार हो रहा है। आपका टाइम गुजर चुका है। आप 10 दिन इसको बंद रखें, आप आराम से लगवाइएगा, ठीक है? मैं सारा बंद कर देता हूँ, आप आराम से लगवाएं इसका जैसे भी है। यानी अभी वो आपके साथ अभी भी शफकत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आधा बंद कर रहे हैं ताकि आप अपना कारोबार, अपना सामान बेचें, और जब आप SOPs चीज़ें जो हैं वो फॉलो कर लें उसके बाद बंद कर दें। चलें ठीक। तो नाज़रीन ये देखेंगे इनका आधा जो है वो बंद किया जा रहा है, और बाकी जो है ये जब SOPs को फॉलो कर लेंगे और उसके बाद जब ये सारा का सारा निज़ाम जो है ये पूरा कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से जो है ये पूरा अपना जो है होटल जो है दोबारा खोल दें। क्लोज कर देते हैं। अगर सामान लगता है तो फिर क्या कह रहे हैं आप? इसको वार्निंग कर दें, इसको हाफ क्लोज कर दें आप, हाँ। इसको क्लोज कर देते हैं हम, ठीक है, बंद कर देते हैं, बिजनेस भी बंद कर देते हैं, वार्निंग दे। हम कल इसको सारा नहीं, वो अभी भी कह रहे हैं कि वार्निंग दे रहे हैं, आधा आप चलाएं। जी जी बंद कर दें, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बंद और करवा देता हूं। बाकी सील ना करें इसको। हाँ, सील नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं कि आधा इसको बंद कर देते हैं, ठीक है, आधा बंद कर और दें। जो बाकी रह जाएगा आप अपना काम अभी फिलहाल ठीक है, आधा बंद कर दें, कोई हाँ। मसला नहीं, आपके सामने आधा इसी तरह ही है ना शबीर साहब? ये शटर आप डाउन कर रहे हैं, इसको बंद कर रहे हैं, अपना बाकी काम करेंगे।
लेकिन ये धुएं वाला काम बंद कर दें। तो ये उस वक्त तक नहीं काम करेंगे जब तक ये सक्शन हुड नहीं लगवा लेते। ठीक है, यानी नाज़रीन जो है पहले इनको वार्निंग दी गई थी, पहले डेडलाइन थी, फिर वार्निंग थी, और उसके बाद वार्निंग के बाद अब दोबारा से जो है आपको यहाँ पर दिखाएंगे इनका ये वाला जो एरिया है ये सारा बंद कर दिया गया है और ये एरिया खुला रखा है कि भाई आप अपना बाकी का काम जो है वो जारी रखें। और इसको ये सील किया, यहाँ पे जुर्माना करा। कितना जुर्माना कर रहे हैं? 10,000 रुपये। तो अब्दुल रज़ाक साहब, ये 10,000 रुपये ये अभी बैंक के जरिए या अभी कहीं अभी फौरन से आप इसका COD जनरेट होगा? ये कल इसको जमा करा कर नेशनल बैंक में जमा होगा। अच्छा, जमा करवा के अपनी अंडरटेकिंग लेके ऑफिस में आएंगे। अच्छा, तो उसके हिसाब से फिर इसको देखा जाएगा। ठीक है। जो तो नाज़रीन ये देखें कि इस वक्त ये सील कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं कि ये इस वक्त यहाँ पे इसको सील किया जा रहा है। ज़रा चेयर पीछे कीजिएगा। ये इस वक्त यहाँ पर इसको सील किया जा रहा है जो ईपा की जानिब से, ताकि ये अपने SOPs हैं उनको फॉलो करें दोबारा, और उसके बाद यहाँ पे अपना जो कारोबार है उसको जारी रख सकते हैं। उससे पहले जो है कि ये अपना अब दोबारा कारोबार जो है वो नहीं जो है वो शुरू कर सकते। ये अब आपको सील जो है वो दिखाते हैं कि सील कर रहे हैं, और अगर SOPs को फॉलो करेंगे, चालान जमा करवाएंगे नेशनल बैंक के अंदर, और उसके बाद जो है इस कारोबार को ये दोबारा जो है वो अपना शुरू कर सकते हैं। तो ये ईपा ने और महकमे मालियात ने अपनी मौजूदगी के अंदर उनके ऑफिसर जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जावेद साहब, शबीर साहब और अब्दुल रज़ाक साहब, जिन्होंने इस पर जो है कार्रवाई की है। और भी यहाँ पर बहुत सी दुकानें जो है SOPs को फॉलो नहीं कर रही। हाँ जी, आप लोगों को नोटिस दिया था? जी, हमें ये कह के गए थे। क्या के गए थे? जी बिल्कुल कह के गए थे। हमने कहा था इंशाल्लाह ताला कोई रिटर्न नोटिस दिया था इन्होंने। अच्छा, तो हमने नहीं कहा था कि सारा सामान हम तैयार करवा लेते। अब हमारी तरफ से प्रॉब्लम कोई नहीं थी। हम तो जो है ना बार बार जाके उनको वर्कशॉप वालों को कह रहे हैं कि मेरा सामान तैयार करके दें। उधर से थोड़ा सा लेट था। हाँ। क्योंकि सामान कौन सा ये आप सस्ता कितने है। दिन में तैयार कर लेंगे? 1-2 दिन के अंदर सारा कुछ तैयार हो गया। हमारा वर्कशॉप से आना ही है, कल आ जाए या कल शाम तक आ जाए। ठीक है। अब आप ये 10,000 रुपए का चालान जो है वो जमा करवाएंगे और उसके बाद आप 1-2 दिन में कर लेंगे? वैसे जी कर लेंगे, हमें कर लेंगे। वैसे कोई रज़ाक साहब इनके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी? वैसे गुंजाइश इनको हमने 23/10 को दिया, 20 दिन हो गए इनको। अच्छा, यानी कि तो सारी गुंजाइश दी हुई थी। सामान भी आप गवर्नमेंट की डेडलाइन जो गवर्नमेंट की डेडलाइन वो 30 अक्टूबर तक थी। तो बस कम वार्निंग तो देना आप हमें। पूरा लाहौर खुला हुआ है, ऐसे ही चल रही है। आप जरा वो कह रहे विजिट हैं करें कि ना, वो कह रहे हैं इस्लामपुरा पहले- विजिट करें, सारा ये सामने देखे, सारा कुछ चल रहा है। वो कह रहे हैं पहले इनको हम वार्निंग भी दे चुके हैं। और वार्निंग फिर- हमें किसी ने नहीं दी पहले। हाँ जी, रज़ाक साहब वो कह रहे हैं वार्निंग तो नहीं दी, नोटिस दे के गए इनको। नोटिस दे के गए हैं। सारा कोई इनको नोटिस इल्म है आपके पास जो इनको नोटिस दिया आपने? नोटिस दिखा देंगे इनको, सारा इल्म है। अच्छा, वो कह रहे हैं नोटिस भी दिया था आप लोगों मुझसे कर को। रहे हैं। पर इस वक्त ये जुर्माना हो रहा है और उनको ये नेशनल बैंक के अंदर जमा करवाएंगे। नेशनल बैंक के अंदर जमा करवाने के बाद ये ईपा के ऑफिस जाएंगे, वहाँ पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी जो है वो इस हवाले से बाकायदा तौर पर ये इनका जो है क्या कहते हैं लाइसेंस, ये जो चालान फॉर्म होगा वो जो जमा करवाया होगा वो वहाँ पर ऑफिस में जमा करवाएंगे। अब आगे भी चलते हैं, ये किया जा रहा है जो ईपा की जानिब से, ताकि ये अपने SOPs हैं उनको फॉलो करें। किया जा रहा है जो ईपा की जानिब से, ताकि ये अपने SOPs हैं उनको फॉलो करें। आगे भी चलते हैं क्योंकि यहाँ पर पूरी मार्केट है जो बगैर इसी तरीके से SOPs के इस वक्त चल रही है, और जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है, नोटिस भी दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने SOPs को फॉलो नहीं किया। जब ये सब क्या वजह है, लोग फॉलो नहीं करते, आप लोग वार्निंग भी दे के जाते हैं?
ये होटल का है ना, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि स्मोक के खिलाफ कार्रवाई हो रही है होटलों के खिलाफ और ये रेस्टोरेंट और बारबेक्यू के खिलाफ। पिछली दफ़ा हुकूमत ने ना लॉकडाउन लगवाया था। अब इस दफ़ा इनको राहत देने के लिए कि चलो लॉकडाउन ना लगे, इनका कारोबार चलता रहे, कि सेक्शन उठ गई, तजवीज़ दी गई इनको। जब तक एक्शन नहीं करेंगे ये बात नहीं आएंगे। कुछ लोगों समझदार होते हैं, कुछ कहते हैं कि पैसा जरूर लगाना है हमने। पहले आम रूटीन में नहीं था, देखा ना हमारा थोड़ा थोड़ा हिस्सा सब का है। डबल बर्निंग है, ट्रैफिक है, स्मोक है और ये फैटियों का स्मोक है और ये बारबेक्यू को सारे मिलके हम अपना अपना हिस्सा जो है ना वो डाल रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि इस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि इसकी कंप्लायंस हो, जहाँ तक मुमकिन है इसकी कंप्लायंस को कराने की कोशिश की ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाईजान, कैसे हैं? ठीक है भाईजान, क्या आप लोगों ने SOPs को फॉलो नहीं किया कह रहे हैं? सर किया हुआ है। अब उसका 9 लाख रुपए डक्टिंग का खर्चा आ रहा है। अच्छा, ठीक है 9 लाख रुपए? 9 लाख रुपए मेरे पास कोटेशन है उसकी सारी। अच्छा मैं उसको यही दिखा रहा हूँ, ये हमने करवाया जो है ना जॉर्डन वाली ब्रांच पे, अच्छा ये हमने बनवाया है। ये तकरीबन हमारा जो है ना ये 8 लाख रुपए का खर्चा आया है। अच्छा। बकाया हमारी 2 ब्रांचों पे हो गया हुआ है, एक शादबाग वाली ब्रांच पे भी हमारा हो गया हुआ। अच्छा तो अभी इधर का जो है ना मैं ये सारा बनवा लिया हुआ है, इसके ऊपर डक्टिंग होनी है बस। अच्छा, वो जो डिस्टेंस डक्टिंग करनी है ना, इतने पैसे लगते हैं? 9 लाख रुपए वो कह रहे हैं। करने वाला बंदा जो है ना वो मुंह नहीं लगा रहा हमें। अच्छा, उसको डेली बेसिस पे हम तरले करते हैं, फोन भाई तेरी मेहरबानी आ जा। ये देखें, अब ये कोटेशन है बड़ी, ये आपके सामने। अच्छा, ये तकरीबन 9,35,000। ये सिर्फ जावेद साहब इतने पैसे लगते हैं? बस मार्केट में जो है ना कारीगर काम है और नखरे हैं उनके हिसाब से काम ज़ाहिर है, नाज़रीन ये देखें, काम ज़ाहिर है बढ़ा हुआ है, तो वो जो जितने मुंह में आते हैं मांगला, जिसको वो पेमेंट ज़्यादा लगती है उसे काम करवा देते हैं। पता क्या है, ये इसकी बिल्डिंग के हिसाब से भी है। अच्छा। अगर फॉर एग्जांपल उसने टैंकी लगानी है, वो बिल्कुल पास है ना, तो उसका खर्चा कम हो जाएगा। तो जो हमने देखा ना मार्केट में करके इनको सील किया है लोगों को, जो इन्होंने ड्राइंग्स दिखाई हैं, जो वहाँ से जो ऊपर ज़्यादा हाइट पे जाके उनको टैंकी लगानी पड़ती है ना, उसका खर्चा बढ़ जाता अच्छा, अच्छा। है। तो कुछ इस हिसाब से भी इनका है। तो क्या अब अभी ज़्यादा हाइट नहीं है, ये पास ही है। सिर्फ जो इसकी डक्टिंग है ना, डक्टिंग है सिर्फ डक्टिंग का 9 लाख रुपए। इसका तो हमारे 4 लाख रुपए तो हमारा लग गया हुआ है अभी तक जो है ना, 2 भट्टियों का। उसका हमने ऊपर ये बॉडी बनवाई है ना, ये अच्छा। बनवा के इसका जो ग्लास है फिल्टर लगवा के जिस टाइम रिक्वायर्ड किया हुआ है, हाँ। इसका करवाने का सिर्फ हमारा इसका तकरीबन 4 लाख रुपए का अभी तक लग चुका हुआ तो है। अभी इनको फाइन ये करेंगे? क्या 9 करेंगे? इसका- सील कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं सर? फाइन भी कर रहे हैं, सील भी कर रहे हैं। अच्छा। दोनों काम देखें, उसको किया है, इसको भी होगा, सर अब ये हमारा भी तो होगा। फोन पर स्ट्रेस है ना, हम तो उसको कर रहे हैं फ़ोन पे फ़ोन। लास्ट टाइम भी ये सर आए थे, उनके सामने मैंने कॉल की थी। वो कहते हैं हमने वार्निंग भी दी हुई है, सब कुछ मैंने किया उनको हुआ कहा है। हुआ था, मुझसे हमने 15 दिन का टाइम दिया है। तो आपकी मेहरबानी है कि जो है ना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दें, जो कारीगर बात ही ना सुने। अब इसके अलावा हमने 3-4 बंदों से बात की है, एक फिर महीने इस का तरह तो टाइम दे पूरा रहे मुल्क ही चल रहा है, फिर मुल्क हैं, पे एक महीने का टाइम दे रहे हैं, उनसे हम क्या करें फिर? आप ये भी बताएं ना। आपने हमें लास्ट टाइम पे सर ने बताया था कि जी 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। मैंने उनसे कहा मैं 3 लाख रुपए देने पे तैयार हूँ ऑन द स्पॉट, ठीक है ना, मुझे आप काम करवा दें। अब 9 लाख रुपए वो कह रहे हैं हम आप तो काम मेरी बात करवा दें। सुनना, हम तो एक देखें, हमें आइडिया नहीं है। देखें, उन्होंने एक एस्टिमेट बताया कि यार हो सकता है इतना का आपका खर्चा लग जाए। वो उन्होंने आपको बिल्कुल नहीं बताया कि यही लगेगा। हमें कौन से प्रोफेशनल, देखें हम कौन सा बनाते हैं, हम प्रोफेशनल बंदे हैं इसके लिए। वो जो काम करता है, जिसका काम है वही बताएगा आपको। अब आप कारीगर को बुलाया, उसने जो बताया वो आप जिम्मेदार हैं, उसके नाल लगवाएं, किसी और से लगवा लें, वो आपकी मर्जी है। इसका तरीक़ाकार ये है कि आप महकमे में आते हैं और आप रिटर्न लिख के देते हैं जी मेरे ये कारीगर जो है मेरा कहना नहीं मार रहा, आप दूसरा कारीगर लेते हैं। अभी भी आपका जो एक्शन हो रहा है, अभी सुबह दफ्तर आए, ये जुर्माना जमा करवा के आए दफ्तर में, आप टाइम ले लें। अभी आपको जुर्माना कर रहे हैं? ये इसका तरीक़ाकार ये है कि जो जिस कंडक्टर से आपने वादा किया है उससे लिखवाते हैं कि मेरा महीना लगेगा, 15 दिन लगेंगे, वो दफ्तर में जमा करवा के आपको रिटर्न टाइम ये एक अच्छी चीज़ है कि जो बारबेक्यू वाले जिनका इसी तरह कारीगर उनको डिस्टर्ब कर रहा है, तंग कर रहे हैं, आप ऑफिस आएँ, इसी तरह ही है, ऑफिस आकर वहाँ पर अपनी रिटर्न देंगे, भाई इतने दिन मेरे अभी मजीद लगेंगे और उसके बाद जो है फिर उसकी बचत हो जाए। ये नाज़रीन इनको भी अभी जुर्माना किया जा रहा है जावेद साहब, इनको भी 10,000 रुपये का। नाज़रीन ये देखें जो है 10,000 का मैक्सिमम 10,000 रुपये मैक्सिमम है। हाँ जी, ये फर्स्ट टाइम है, इसलिए अगर ये वायलेशन दोबारा होगी तो फिर 1 लाख रुपये होगा। अच्छा, लाख रुपए होगा, यानी कि अगर ये दोबारा यही वायलेशन नाज़रीन करेंगे तो इनको 1 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जाएगा। लेकिन अभी ये एक तरह वार्निंग भी है कह सकते हैं, और दूसरी ये है कि मोहलत भी है कि अपना जाके दोबारा जो है सिस्टम जो भी इसके लिए रिक्वायर्ड SOPs होते हैं उसको पूरा करें। तो आपका जो बाकी किचन है ना वो आप चलाएं, उसमें हम मना नहीं कर रहे आप। अब एक बंदा उन पर स्ट्रेस काम करवा रहा है, पहले से 12-13 लाख रुपए खर्च कर रहा है, उसको आप फाइन भी कर रहे हैं, ठीक है ना। ये तो ज्यादती है सर जी, ये ज्यादती है। इस तरह हुकूमत को ज्यादती नहीं करनी चाहिए। आप पहले देखें ना, एक बंदा पहले इतने पैसे लगा रहा है, सब कुछ हो रहा है, आप ठीक है। पहले डिपार्टमेंट के पास चले जाते, अंडरटेकिंग दे देते कि जी इस तरह ये टाइम लग रहा है, उसके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट साथ लगाते,
तो आपको अथॉरिटी ने टाइम दे देना था। वो कह रहे हैं आप चले जाते, आपको टाइम मिल जाता। आप करके और करवा के नेशनल बैंक में इसको सील इसको किया जा जमा रहा है। करवा के 10 बजे आप दफ्तर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और इसका अब आपने जुर्माना एक साइड कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो ये नहीं हो सकता जावेद साहब, अगर जुर्माने के बाद दोबारा यह सील ना किया जाए, ये ऑप्शन है वैसे? सर ये देखें, अगर ये हम इसको जुर्माना करके जाते हैं, ये इसको सुबह पे करके, मतलब ये है कि हमारा धुआं कंट्रोल करना है। अच्छा। अब ये सील होगा तो इसको ये आपको रिटर्न हमारे पास चीज़ आएगी, तो फिर इसको अथॉरिटी टाइम दे देगी कि आपने 2 दिन में लगवाना है, 3 दिन में लगवाना ठीक है। ये हफ्ते में लगवाना है। इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया हमारा नोटिस का। ठीक इसलिए है। ये जुर्माने इनको अच्छा, जो नोटिस दिया हुआ था तो इनका काम था रिस्पांस करना, आपने रिस्पांस दिया इनको? अभी भी कहते हैं जो ना वो पीछे सर है ना, मैंने मतलब उनसे बात की हुई थी, उन्होंने कहा कोई बात नहीं हम करवाएं। मैंने उनको बताया था 15 दिन का टाइम है, तो ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि हमारे साथ 50-50 करवाएंगे, आप थोड़ा बहुत यानी कि आपको कोई रिलीफ दिया जाए। हाँ जी। जाहिर सी बात है, अगर इसी तरीके से 8 से 10-12 लाख रुपए है नाज़रीन, ये वैसे वज़ीर आला पंजाब से जिस तरीके से वो भी कह रहे हैं कि अगर इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं, जो प्रोसेस गवर्नमेंट चाहती है और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी वाले चाहते हैं कि भाई इस तरीके से SOPs को फॉलो किया जाना चाहिए, तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट को कोई मज़ीद इनके लिए भी रिलीफ रखना चाहिए, ताकि कोई भी जिसका बड़ा सेटअप है, छोटा सेटअप है, जिस तरीके से इनका बहुत बड़ा सेटअप है, लेकिन इसी तरीके से छोटे छोटे सेटअप भी हैं, तो जाहिर सी बात है वो इतने पैसे तो नहीं खर्च कर सकते कि 8-10 लाख रुपए अपने बारबेक्यू सिस्टम के लिए वहाँ पर लगाएं और उसके बाद अपना कारोबार जो है वो शुरू करें। तो कहीं ना कहीं रिलीफ की गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए। तो फिर जाहिर सी बात है, अब हमें 3-4 महीने का टाइम दें, हम कुछ कमाएंगे यहाँ पे, कमाएंगे तो लगाएंगे ना। अब इस तरह हमारी सील भी हो जाएगी, हम कमाएंगे भी कुछ भी नहीं, तो हम पैसे कैसे लगाएंगे ऊपर? अच्छा सिन, ये आपने देखा है कि जो इन्वायरमेंट वाले हैं वो इस वक्त कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिखाएं तो इसको सील कर दिया गया है, और अब ये है कि वो जो चालान फॉर्म ये जो भाई साहब को दिया है, ये चालान जो है ये 10,000 रुपये का इनको जुर्माना किया गया है। सिफारिश कोई मानी जाती है? नहीं जी, कोई सिफारिश नहीं। कोई सिफारिश? मेरे ख्याल से अभी किसी की बात करवा रहे थे। उससे क्या होगा? नहीं, वो कह रहे हैं कि कूलर का किस तरह से करवाना है, उस चीज़ का पूछ रहे हैं। अच्छा वो सिस्टम का बता रहे हैं। अच्छा अच्छा ये सिस्टम किस तरह, हेलो, उसको गाइड कर दिया जाएगा। वो कह रहे हैं कि सिस्टम कैसे लगेगा, क्या उसकी ड्राइंग है, क्या गवर्नमेंट ने जो देखें, गवर्नमेंट ने यानी कि आपके पास भी कोई ड्राइंग मौजूद है? देखें, गवर्नमेंट ने इनकी हर तरह मदद की है। जो हमारी जो अथॉरिटी है, उन्होंने जो डायरेक्टर जनरल साहब हैं एनवायरनमेंट के, उन्होंने जो नोटिफिकेशन इशू किया था ना, उसके नीचे उन्होंने बाकायदा ड्राइंग दी है, और ड्राइंग के नीचे उनकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है कि ग्रीस फिल्टर वो किस तरह काम करेंगे, वो सारी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। वो ओपन है, हमारी वेबसाइट पे पड़ा है, मीडिया के ज़रिए दिखाया गया है, प्रोग्रामों के ज़रिए दिखाया गया। हमने सर्विलेंस उसकी जितने भी ये लोगों को फॉरवर्ड किए हैं, वो रेस्टोरेंट्स वालों को, और इनकी जो यूनियन है, इनकी जो होती हैं इनके मार्केट्स साथ की, ये मशवरा किया गया, टाइम दिया गया, सारा फिर बातचीत की को गई। बकायदा 15 दिन का टाइम गवर्नमेंट ने सफिशिएंट टाइम दिया है, यानी कि उसके इतने 15 बाद दिन ये के अंदर काम बनवाया शुरू जा किया सकता है। है। हाँ जी, ये काम फिर शुरू किया है। ये काम मेरे ख्याल से रोंग आगे कहाँ जा रहे हैं जावेद साहब? ये आगे इसी रोड पे देखते हैं, और इसी रोड पे चलें नाज़रीन, आगे चलते चलते हैं, करते हैं हैं। हम। चलें जी, हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं कहाँ SOPs की वायलेशन हो रही है। तो नाज़रीन, एक और जगह पे भी आए हैं, यहाँ पर भी बारबेक्यू का और सिस्टम मौजूद है, और आगे भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे किस तरीके से जो धुआं है वो फैलता है और स्मोक का बाइस बनता है। जावेद साहब, वो देखिए, वो भी बहुत ज़्यादा धुएं हैं, उसके खिलाफ भी और इनके खिलाफ भी। ये इनके खिलाफ 2-3 है, इनको इकट्ठे करते हैं हम, अच्छा, जुर्माने भी करते हैं, देखते हैं जो सील हो सकता है सील भी करते हैं। ठीक है। तो नाज़रीन, यहाँ पर भी इनके खिलाफ भी अब जो है कार्रवाई होगी, और जो है अब देखते हैं कि इनको जुर्माना करते हैं, वार्निंग देते हैं, या फिर इनको सील करते हैं। ये तो अभी जो है वो पता चलेगा इसको। अच्छा, इसका ये पूरा सेटअप जो है वो अलग है, ये अलग है, तो ये पूरा का पूरा जो है क्या करेंगे अब? ये इसकी भट्टी भी सील हो सकती है। हाँ ठीक है, वो इसका जो वो सेक्शन है वो वाला बंद कर देंगे। हाँ, फैमिली फैमिली हॉल करेंगे बंद। नाज़रीन, इनका कह रहे हैं कि फैमिली हॉल जो है वो सील किया जाएगा यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल चाल है? भाई, नोटिस वगैरह मिला हुआ था? जी भैया मिला था। तो क्यों नहीं बनवाया? ये बन गया हुआ है, चालू भी हो गया हुआ है। इसमें अच्छा। थोड़ा सा फॉल्ट आ गया था, तो इस वजह से ये अभी अच्छा, ये जावेद साहब ये कह रहे हैं कि इनका सिस्टम बन गया हुआ है, कोई फॉल्ट आया सर है? ये ऊपर नहीं कर सकते, इन्होंने बाहर निकाला हुआ है ना, फॉल्ट क्या आया है, इसके नीचे लगे चलाया, जो भी चलाना है इसको ये तैयार नहीं है,
चल नहीं रहा, तो इसको बाहर क्यों निकाला हुआ है? सर्दियों की मैं सीजन वही में आपको बता रहा हूँ कि ये थोड़ा इसमें फॉल्ट आ गया था। वो तो कल निकाल देना इसको। वो कह रहे हैं कि कल आके हम सही कर देंगे, बस उन्होंने यही कहा। तो क्या कोई गुंजाइश है या इसको चले जुर्माना इनको होगा? सील नहीं करते, जुर्माना कर देते हम। मेहरबानी करें, जुर्माना भी है, देखें आपके सामने यहाँ के कामों के हालात नहीं हैं यार सील भी बनती है सर, आपकी मेहरबानी है। देखिए ये लगा हुआ है आपके सामने, क्या लगा हुआ है? ये रोड लगा दिया हुआ है, बहुत देखिए। देखने के लिए ये बिल्कुल ठीक है, SOPs के मुताबिक अभी भी भी बना ये हुआ है। सही नहीं है सर। ये अगर इसमें भी जाता है ना तो ये बाहर ही ओपन जाना है। इसके ऊपर सेक्शन रोड लगेगा जिसमें ब्लोर लगेगा। ठीक है, ठीक है, वो उसको- यानी ब्लोर फिर सेक्शन रोड लगेगा, फिर या ये फिल्टर complete लगाएं या शावरिंग वाला करें तो। अच्छा, ये ऐसे तो यहाँ से उठा के वहाँ फेंक रहे हैं क्यों? हाँ। ये देखे कैमरा दिखाया आपका, ये जरा देखें। ऊपर दिखाएं जो है अगर ये- इसमें भी जा रहा है तो ये गलत है ना। अच्छा, ये जरा जो देख रहे हैं, जो जिन्होंने बनाना है या बनवाना है, उनके लिए जरा ये बताएं कि ये किस तरीके से ये इन्होंने लगाया तो हुआ है, लेकिन ये क्या किस नीचे सही है, ये डक्टिंग जो की है ये भी सही है। इसके आगे डक्टिंग करके या तो ऊपर निकाल के इसके शावरिंग करवाएं, कूलर हाँ। जैसे कूलर होता है उसमें भी शावरिंग ठीक है। हो, या इसमें नीचे ब्लोर लगा के ऊपर इसके फिल्टर लगाएं। ठीक है। तो ऊपर से जो एंड जो निकलना है ना वो बिल्कुल बेहतरीन साफ ऐसे होगा जैसे भाप है। ठीक है। तो भाईजान वो कह रहे हैं कि आपका ये सिस्टम भी सही लगा नहीं हुआ। हमने तो जो जिससे बनवाया उसने कहा बिल्कुल सही है ये। अच्छा, उसने ये कह रहे हैं कि जिससे बनवाया वो कह रहा है ठीक है। सर जी हमने एफिशिएंसी देखनी है, इसकी एफिशिएंसी क्या है चला के देखेंगे तो अगर ठीक हो छोड़ देंगे आपको। अच्छा, चलाएंगे अभी इसको चलाएंगे। अभी तो ये मुकम्मल ही नहीं है ना चलाना, कि अभी तो ये बाहर काम कर रहा है। नहीं, वो बेसिकली ना चलाया था, मैं वही आपको बात बता रहा हूँ, चलाया था उसको सही नहीं चला। वो कह रहा है मैं कल आके इसको जो है ना वो इसका जो है वो अभी ये मुकम्मल भी नहीं है, मैंने आपको बताया ये अभी मुकम्मल भी नहीं है। चलना तो लहदा की बात है ना, वो तो मोटर अभी चलाएगी ना इसको। इसके अंदर आपने चला जो है ना वो ब्लोर लगाना है जो धुएँ को ऊपर खींचेगा, तो उसके बाद ये बाहर नहीं फेंकना इसको। या तो इसको बैंड करके यहाँ पे आकर कूलर लगा लें या उसके अंदर फिल्टर लगाए, ब्लोर लगाए नीचे। ये सारा कुछ मैंने नहीं बताना, ये आपको प्राइवेट कंसल्टेंट ही बताएगा। मैंने सिर्फ कंप्लायंस देखनी है आपकी बस। हाँ जी भाईजान, ये तो पूरा सही भी नहीं है, अब फिर जुर्माना होगा। ये देखे ना वो आपको फिर भी छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम जो है वो आपका जो है इसको सिर्फ जुर्माना कर देते हैं। तो आगे से माना कर दो। चलें, ये इनको जुर्माना नाज़रीन कर रहे हैं, इनको सील नहीं कर रहे, और ताकि देखिए कुछ ना कुछ कोशिश की है इन्होंने करने की। मैं ये नहीं ग्राई नहीं कर रहा यानी कि इनकी एफर्ट की वजह से एफर्ट इनको की सील वजह नहीं से कर रहे। इनको सील नहीं कर रहे हैं, जुर्माना कर रहे हैं। और ये इसको मुकम्मल करा के दफ्तर में आके तो जुर्माना जमा करवा के आप बयान देंगे। मार्केट बंद कर दो, जाओ जाके हफ्ता नाज़रीन ये बंद कर दो। पूरी मार्केट बंद कर रहे हैं। 3 दिन का टाइम नहीं देते रजामंद हो रहे। एक बारी आए ने जरा नहीं करेगा वो जो मर्जी करना। सदरू मैं खड़ा हूँ, करवाएं बंद। हुणे तुसी जाना हुणे ए हुणे राब्ते होने ने। मैं खड़ा हुआ हूँ, राब्ता करें आप जिसने करने हैं। मार्केट बंद कर दो, जाओ जाके हफ्ता नाज़रीन ये बंद कर दो। पूरी मार्केट बंद कर रहे हैं। 3 दिन का टाइम नहीं देते रजामंद हो रहे। एक बारी आए ने जरा नहीं करेगा वो जो मर्जी करना। सदरू मैं खड़ा हूँ, करवाएं बंद। हुणे तुसी जाना हुणे ए हुणे राब्ते होने ने। मैं खड़ा हुआ हूँ, राब्ता करें आप जिसने करने हैं। यहाँ पर एक और भी दुकान है, यानी कि एक और भी इसी तरह की बारबेक्यू की शॉप है, वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर भी उनके खिलाफ भी देखते हैं क्या कार्रवाई करते हैं और क्या कुछ करते हैं। यहाँ पर नाज़रीन देखें कि यहाँ पे भी उसी तरह ओपन एयर में है, कोई SOPs को फॉलो नहीं किया गया, कुछ नहीं किया गया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्त, क्या नाम है? मेहर अली। मेहर साहब, क्या वजह है कि SOPs को फॉलो ही नहीं किया हुआ आपने यार? नहीं, इंशाल्लाह 1-2 दिन में लगवा लेंगे वो। 1-2 दिन में? 15 दिन का हुकूमत ने वो तो भाई को पता, मैं तो आज ही आया हूँ। आप आ जाए हैं, दुकान ही आज खोली है? नहीं, वो तो भाई बैठते थे, मैं आज आया हूँ। भाई अभी अच्छा, आप भाई नहीं आए? जी। तो भाई नहीं आए, ये तो कह रहे हैं भाई नहीं आए। नहीं जी, जिस बंदे ने 15-30 दिन में कुछ नहीं किया वो 2 दिन में क्या करेगा? हाँ, भाई नहीं आए तो भाई के आने से लगेगा ये। अच्छा। उनको चाहिए था इस पे संजीदगी से लेते इसको, हाँ। लगवा लेते अब तक, लेकिन है। इन्होंने संजीदगी से नहीं लिया। अब डिपार्टमेंट इनको संजीदगी से लेगा इस, यानी कि इसको भी आप मैटर को। सील हाँ करेंगे। जी, जाहिर बात है उन्होंने कुछ तो लगवाया ही इनका नहीं, इनका किसी भी के सिर्फ बारबेक्यू सेक्शन करेंगे या पूरा करेंगे? साथ। इनका एक ही शटर है, सारा करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, और कोई हल नहीं है इनका। इसको करें अंदर भी। कह रहे हैं SOPs को फॉलो ही नहीं किया आप लोगों ने? या सब कुछ किया है। नहीं नहीं, उन्होंने नहीं हूँ मैं इनका, वो भाई होता हूँ, यहाँ आके वैसे ही बैठते हैं अच्छा। भाई वगैरह हमारे। तो देखे ना, हुकूमत ने 15 दिन का आपको मोहलत दी थी इनको कि ये पूरा 15 करें। दिन के। हाँ जी, अब 4 लाख रुपए ये बेचारा कहाँ से लाए, कोशिश कर रहा है। अच्छा। ये मैं नहीं कहता, हाँ। ये मुझसे भी कह रहा था कि 2 लाख रुपए दे दो, हमने ये सामान लगवाना है ऐसा। अच्छा। तो
तो मैंने कहा यार कुछ दिन ठहर जाओ, हमारे भी कारोबार ऐसे ही हैं। तो ये कह रहा था कि मैं जुर्माना पे करता हूँ, ये कह रहा है कि मैं वो कह देना रहे हैं जुर्माना कर देते हैं, एक शटर नीचे कर देते हैं, काम अपना बाकी जो है वो शुरू रखें। वो तो ठीक है, वो आप जो कहेंगे वही होगा। शटर भी बंद कर दे, हम जुर्माना भी पे करेंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइमिंग देंगे कि 4 लाख रुपए बेचारा कहाँ से वो कह रहे हैं कि 10,000 रुपए जुर्माना जो भी अभी ठीक करेंगे है, वो हम जमा दे देते करवाएं। हैं 10,000 मजबूरी के तहत देंगे ना। मजबूरी से आगे कोई चीज़ है। आपको नहीं लगता कि रियासत अगर हमें कहती है कि आप ये कर लें तो हम नहीं करते? अगर रियासत के अंदर फिर हम बैठ के रियासत को गालियां भी देते हैं, रियासत कहती है कि आप ये काम करें, आपके लिए फायदेमंद आप ये देख रहे हैं तिक्के कबाब बन रहे हैं, लेकिन धुआं कोई नहीं हमारा। देखिए इतनी हल्की हाथ पे रखा हुआ है हमने। आपको इस चीज का इल्म है कि मोनो जो ऑक्साइड है, उसके बाद नाइट्रोजन है और पता नहीं कितने कितनी जहरीली गैसेज जो हैं ये कोयला पैदा करता है। और वो हमने कर दिया, बानो कुछ जो पे करना है वो कर देंगे इनको, लेकिन थोड़ा टाइम देंगे कि वो सिस्टम लगवाने के लिए। कोई टाइम किस तरीके से ये देंगे? ये फाइन पे करेंगे, 100 वाला स्टाम्प पेपर लेंगे, फाइन की रिसिप्ट जो है ना पे की रिसिप्ट साथ अटैच करेंगे और वहाँ पे अथॉरिटी को जाके अंडरटेकिंग देंगे, ठीक है, कितने दिन में लगा लेंगे। आगे अथॉरिटी की मर्जी है वो कितने दिन देती है। अच्छा, देखें जी, अथॉरिटी ने वो सारा देखना है कि ये कितने दिन में लगवा सकता है, ठीक है, उसके मुताबिक इनको टाइम दे देंगे। आप ऐसा करें ना, इनको ये कहें कि जो बाहर से ट्रक कोले के आते हैं ना, उनको बाहर से बंद करें। तो जब कोला बंद होगा तो मजबूरी हम कुछ नहीं कर सकेंगे। यहाँ पे जाएं, हर दुकान में कोला बिक रहा है, हर दुकान से कोला, ये कहाँ से आ रहा है? हाँ जी, वो कह रहे हैं कोयले भी बंद करें, कोयले ट्रकें बंद करें। जो बड़े बड़े ट्रक आते हैं, कंटेनर आते हैं, मुल्तान से आते हैं, यही मियार खान से आते हैं, कोला बंद करते, कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। ये तो कोई हल नहीं ये है, हाल है ना। जब एक चीज आएगी तो हम तो यूज करेंगे, वो जब नहीं आएंगी तो कैसे करेंगे? लेकिन उसके लिए कंट्रोल के लिए चीजें भी तो है ना, SOPs भी तो वो बता। कंट्रोल के लिए चीजें, एक बंदा मारा है 4 लाख रुपए कहाँ से लाए? ये तो अब हुकूमत, जाहिर है हुकूमत के साथ तो हम चल रहे हैं कि हम बंद भी कर रहे हैं, जुर्माना भी दे रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दें इसके वो लिए। कह रहे हैं जुर्माना आप दें और उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा। ठीक है, हम तो नहीं भागे, हम तो हुकूमत के साथ ही चल रहे हैं ना। क्या आप क्या कहेंगे भाई? जुर्माना भी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं। अच्छा, ये सदर साहब हैं? ये हमारे सदर साहब। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सदर साहब, क्या हाल चाल है? ठीक है, नीचे आए जरा। सदर साहब, इनके साथ ताउन करना चाहिए कि नहीं? करेंगे, करना चाहिए, बंद होना चाहिए ना? नहीं, बंद नहीं होना चाहिए, को टाइम दो, टाइम दिया जो हुआ ना? टाइम दो 10-15। देखो आपने जाना है 10 बजे, पीरा फोर्स ने आ जाना है, उसके बाद इंक्रोचमेंट वालों ने आ जाना है, फिर AC साहब की इससे बेहतर है कारोबार बंद करके ना। नहीं, वो कह रहे हैं कि 15 दिन का टाइम दिया था यार, इनको। 15 दिन हमें ये देखो ना, अभी काम शुरू नहीं हुआ, अभी पीरा फोर्स आ जाएगी 10 बजे पूरे, ठीक है, दुकानें बंद कर दो जी। क्या काम करेंगे मुझे बताएं? अच्छा। टेक वे करें जी यार, को थोड़ी सी कोई बिल्कुल बंद करा देती है। 3-4 दिनों हम इतने का परेशान है कि हम आपको बता नहीं सकते। अच्छा, थोड़ी को रिलैक्सेशन दो, कारोबार नहीं है, एक दुकान से 10 घर चलते हैं। वो कहते हैं कि हम बंद नहीं कर रहे, आप लोग SOPs को फॉलो कर लें तो हमें मसला थोड़ा नहीं सा है। टाइम देखो ना, 10,000 एक मिनट भाई प्यारे, उसके लिए भी तो पैसे चाहिए ना, कम से कम देखें आप इस चीज़ को। कारोबार है नहीं, एक गरीब बंदा कैसे उसको मैनेज करेगा, कैसे वो करेगा? उसके मुलाजिम है, सारा कुछ है, हर चीज़ को देखना है, उसे बिजली का बिल देना है, दुकान का किराया देना है, कैसे वो मैनेज करेगा? इन्होंने तो हुकूमत के जो अहकामात है उनको सर, फॉलो करना है हुकूमत को ये भी तो सोचना चाहिए ना कि एक गरीब बंदा क्या करेगा या क्या किस तरह करे मैनेज उसको। अगर आपने कोई टाइम लेना है ना, आप अथॉरिटी के पास जाएं, वहाँ पे अंडरटेकिंग दें, वो फिर अथॉरिटी का काम है, ये हमारा काम है। आप एक बार तो पहले आए हैं या आज आए हैं मेरे पास, हमें तो वार्निंग तो एक ही दफा दी है, हम लोग देख रहे हैं बार-बार। हमारा आना बनता ही नहीं है आपके पास, हम तो कंप्लायंस कराने के लिए आपके पास आएंगे। हम तो 2 दफ़ा फिर भी आपके पास आ गए हैं। आप जाएं अथॉरिटी के पास जाएं, ये यूनियन के अपने सरबराह इनको लें साथ में, उनसे जाकर रिक्वेस्ट करें, सर हमें 2 दिन का 4 दिन का मार्जिन दे, 10 दिन का मार्जिन दे। टाइम दे तो हम तो नहीं दे सकते इधर, हमारी तो ड्यूटी है, हमने कंप्लायंस करनी है, हमने जाकर ये नहीं करा देते हैं। तो करें, बंद करें, हमें बंद करने के लिए तो आए हैं। तकरीबन गुजार हो गया कोई। कल 1 बजे तक यही मसले, ये मियाँ साहब का हल्का है, हमारा पार्टी का हल्का है, ये देखेंगे हमारे साथ जुल्म हो रहा है। आप उनसे गुजारिश करें, मियाँ साहब का हल्का, तो आप उनसे गुजारिश करें। करेंगे बीबी से करेंगे, उन तक बात पहुंचाएंगे, हमें या तो कारोबार बंद कर दें, छोड़ दें, पीला
टाउन वाले आ गए, डीसी ऑफिस के साथ बंद कर दो, हम मुस्तकिल बंद कर देंगे। अभी कारोबार शुरू नहीं हुआ, कुछ ना कुछ अल्लाह चारा देगा हमें खाने के लिए। देखिए अब देखो ना 10,000 आज हो गया, 10,000 अगले दिन हो जाएगा, कहाँ से देंगे? 10,000 की टोटल 2 दिन की सेल नहीं है यहाँ पे। अच्छा देखिए तो क्या करेंगे ये लोग? ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि उनके लिए भी कुछ हो ना। आपसे सवाल है, जैसे आपकी आसानी हम कर रहे हैं, जुर्माना पे कर रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं, आप भी कोई ऐसा कोई सिस्टम बनाए ना इनके लिए। छोटे छोटे दुकानदार ने थोड़ा सील कर दिया तो बेहतर हो जाएगा। मकसद है हमारा सील करना नहीं। साड़ी एफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, मगर यहाँ पे रोजगार हो जाएंगे, ये सड़कों से निकल नहीं हमेशा वास्ते नहीं, आज की दिहाड़ी से कितने जाएगा गरीब आदमी। और टोटल मार्केट का कीता ना कि लोग बदुआ में दे रहे हैं, ये भी यही हाल होना। ऑर्डर लगा हुआ ये तो ऑर्डर ज़ाया हो गया इनका जो सा पकेगा तो कि लाहौर के 4 ऑफिशियल फूड स्ट्रीट में से ये भी एक फूड स्ट्रीट पॉइंट क्लियर हुई हुई है। पहली जो है वो जो है गवाल मंडी वाली, दूसरी नारकली वाली, तीसरी फोर्ट रोड क्लियर वाली, चौथी जो है इस्लामपुर आलमगीर रोड के भी फूड स्ट्रीट क्लियर हुई हुई है। ये खाने पीने की मार्केट है, इसके मसाइल बाकी जो है इस्लामपुरा मेन बाजार से डिफरेंट है। वहाँ वो दिन का बाजार है, ये रात का बाजार है। ये रात 6 से सुबह 6 बजे तक लगता है, फजर तक जो है ना। वो कह रहे हैं कि हमें मसला नहीं है, आप एसओपीज को फॉलो कर लें, जो वो रिक्वायर्ड चीजें वो लगा लें। अब ये बात ये है कि ये आते हैं एक दुकानदार के पास या 2 के पास, एक टीम बनाई जाए जो कि एक पॉम्फलेट पूरे इलाके में बांटे, हर दुकान शटर जाएगा भाईजान, ये आपके पास बाई रिटर्न हमारे पास। शबीर साहब वो कहते हैं शटर जाएं, हर दुकानदार को जाके बारी बारी बताएं। देखिए सर आप बाई रिटर्न ये पॉम्फलेट है, आप इसका मतलब करना है 3 दिन का टाइम है, आपके टाइम है सर। यहाँ पे टाइम हमने थोड़ी देना है। मियाँ साहब का मेन हल्का ही है, ये मियाँ साहब का हल्का है, मेन हल्का है, मियाँ हल्का है, नवाज शरीफ साहब का ये हल्का है। तो ये तो जलील कर रहे हैं। मियाँ साहब को आपने मैंने बनवाया, तो करेंगे, उनकी पंजाब में हुकूमत है, वही सब कुछ इनकी क्या गलती है? ये तो मियाँ साहब ने सब कुछ करवाया, फिर ये मरियम नवाज साहब ने सब कुछ करवाया। हुणे राब्ते होने ने मैं चलो करो राब्ते। हाँ राब्ते आएंगे, छोड़ देंगे किसी को 3 हमने तो अपने राब्ते आएंगे, थर्टी फैसला करेगी कि इनका क्या करना है। मैं तो अपना एक्शन करके जा रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि अभी राब्ते हो जाएंगे, आप तक कॉलेज राब्ता करें, मैं तो खड़ा हुआ हूँ, राब्ता करें, आप ऐसे कर रहे हैं। अपनी पूरी करनी है, हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे, ठीक है। आप सदर रहे हैं 30 साल से, आपको पता किससे बात करनी है, आपने कहाँ जाना, आपने बात कौन मानता है? हमारे साथ बहस बनती नहीं है आपकी, हम तो क्लैश करनी है, क्लैश करके जा रहे हैं। आप सर मेरी बात सुने, वैसे सदर साहब किससे रब्ता करेंगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है, लोगों को सदर साहब हमारा फायदा हो जाएगा, नहीं आएंगे। बंद कर दे मार्केट। सदर साहब मार्केट बंद कर दे, जाओ जाके अब साहब नाज़रीन ये बंद कर दो, पूरी मार्केट बंद कर दो। 3 दिन का टाइम नहीं देते, रजामंद हो रहे। एक बारी आए ने 3 दिन का टाइम मंगया, जरा नहीं करेगा वो जो मर्जी करना। नहीं अभी आप कह रहे थे राब्ते मैं क्या 3 करेंगे, राब्ते करेंगे, पहुंचाएंगे ऊपर तक बता दें यार हो गई तो फिर क्या करें? काम करने मुश्किल किया हुआ। मैं इधर ही, मैंने किधर ठीक है, करवाएं बंद, मैं इधर खड़ा हूँ, सदरों में कोई करवाएं बंद। सरकार में मुदाखलत कर रहे, सरकार में नहीं, आप जानबूझ के तंग कर रहे हैं। नहीं गलत कर रहे हैं आप। नहीं, आपको क्या 3 दिन का टाइम, आपसे मेरी आज आपसे आप मुलाकात हुई है ना। अपने ऑफिस से कोई टाइम लेना, ऑफिस चले जाए, 2-3 दिन का टाइम है। अथॉरिटीज को जाके मिलने बात किनसे मिलना को बताएं, कौन है, डिप्टी डायरेक्टर साहब के पास चले, क्या नाम बताएं हमें उन्होंने चले गए ना हमारे ऑफिस, आपको नंबर तो दे देते हैं। नाज़रीन नंबर दिया जा रहा है और उसके बाद ये राब्ते करेंगे। जिस तरह गालबन मुझे इनका नाम तो नहीं पता, और उन्होंने कहा कि मलक जाहिदुल हसन साहब ने कहा है कि वो राब्ते भी करेंगे और फिर इस मार्केट को अगर वो बंद करना चाहते हैं तो बंद भी करेंगे। सिर्फ ये है कि कारोबार में मुदाखलत नहीं है हमारी, मगर सिर्फ ये है कि दुकानदारों को वार्न तो करें, सबको पता। ये देखें, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ। जितने भी बारबेक्यू सेक्शन ये चल रहे हैं ना पॉइंट, उनको सबको पता है कि गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है, इस पे बगैर सेक्शन उठ के नहीं चलेगा। आप यकीन करें कि मैं प्रेसिडेंट हूँ इस्लामपुर का, मुझे नहीं पता कि इनको क्या एसओपीज दिया और क्या करना है। सदर साहब आप ठीक है, चले
क्या आपको लगता है कि जो कानून है उस पर अमल करना चाहिए या नहीं बिल्कुल करना चाहिए, मैं इसके हक में हूँ, करना चाहिए। मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, वो कहते हैं 15 दिन की इजाजत दी हमने पहले। नहीं, सिर्फ उनको SOPs बताया कि इसको क्या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किसी को पता ही नहीं, क्या दुकानदार को ये चाहते क्या है। ये जावेद साहब कह रहे हैं कि किसी को कुछ पता ही नहीं है करना क्या है। उन्होंने करना क्या बेचारों ने। सर कोई ऑफिस आएगा, उसको समझाते हैं, हम लोग मुकम्मल गाइडलाइन दे रहे हैं। अभी ये पीछे बंद किया है, उसको मुकम्मल मैंने बताया कि ऐसे आपने सेक्शन ऑर्डर लगाना है, ऐसे उसका जैसे ऑर्डरों में लगते हैं उसके नीचे एक फ्लोर लगा लें। नहीं, वो आप वाली बात मैं एग्री कर रहा हूँ, मगर आप अगर आज जिस तरह है बड़ी अच्छी बात है, आप जितने भी बारबेक्यूज हैं उनको आप आके एक सेक्शन दें। पहले भी नोटिस दिए आप ये देखें, एक सेकंड, आपके पास पहले कोई है बताने के लिए कि ये होटल ये लगाना है, किसी ने ऐड करना, कोई बात नहीं। वैसे भी अखबार में भी आ चुका है, टीवी में भी आ चुका है, लेकिन अकेले को बताया हमने। नहीं, वैसे ये पॉसिबल तो सदर साहब पॉसिबल तो नहीं है हर एक बंदे। ये मैं एज ए प्रेसिडेंट इस्लाम, मैं एज ए प्रेसिडेंट इस्लामपुरा, मेरा फिर वही है कि बिल्कुल करना चाहिए। मैं इसके हक में हूँ, जो गवर्नमेंट ने काम कराना है वो कराएं, मगर एक आध दिन देने दे यार। हम ये इसके पास जाएं और टाइम ले लें। सारा माल चल तैयार है उनका। ये जो ऑफिसर है, मिजाज से कह रहे हैं कि ये ऑफिसर है, हमें एक कहें कि यार कल से ये काम ऐसे होना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर साहब टाइम लेंगे, वो कहते हैं हम नहीं दे सकते। हाँ, वो कह रहे हैं हम नहीं दे सकते। बहरहाल जी, ये तो फिर माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मार दे जाओ गरीब आदमी, निचोड़ के रख दे, खुदकुशियां करन परवाह नहीं। ये तरीका कार अच्छा नहीं है, मर गया गरीब आदमी दुकानदार जो है। नहीं, टाइम देखें, हम टाइम नहीं दे सकते। टाइम आपने लेना मैं शबीर भाई सिर्फ मैं कह रहा हूँ कि आप ये तो थोड़ा दे के छोटा ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। नाज़रीन, यहाँ पर देखेंगे इस वक्त इसको ना सील जो है वो किया जा रहा है और जरा आप हमारे पास आए, हम आपके पास बात करेंगे ना, हम आपसे बात करेंगे, मिनिस्टर हमारे पास नहीं आया। अच्छा, हम आपके भाई, हमारी प्रॉब्लम आप आगे आवाज तो उठा सकते हैं इसका। सर आप चले जाएं, मैं ये नहीं तो नाज़रीन इसको अब ये सील उनको जाके मिलें, उनको बताएं अगर कोई प्रॉब्लम है ना। देखिए मेरी बात सुनो, आप जाके जो सर्जेंट होता है ना चालान कर देता है, मजिस्ट्रेट की अथॉरिटी उसको वार्न कर दे, चाहे उसको डबल कर दे। आप 15 दिन में या 10 दिन में नहीं लेने आते तो डबल उसके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी के पास जाए, अथॉरिटी आपको 10 दिन का टाइम दे, महीने का दे, 6 महीने का दे, उनसे आप मिल लें। मैं अभी फिर भी सब कुछ खत्म। उन्होंने कहा यार खुला रखा है, बीच में चढ़ गया सुनो, इससे बंद किया, खुला रखा है। ठीक है, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। जो इस वक्त इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी है वो मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है ताकि स्मोक के हवाले से जो है वो कार्रवाइयाँ की जा सके। जो चीज़ें बाइस बनती हैं स्मोक के हवाले से या क्लाइमेट चेंज की वजह बनती हैं, उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करें। हमने पहले भी अपने प्रोग्राम के अंदर आपको दिखाया था कि किस तरीके से जो फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर जो सरिया बनता है, टीयर गार्डर बनते हैं, और वहाँ पर भी अगर जो है वो टायर या दीगर इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। मुतादिद भट्टे भी गिराए गए हैं, उसके साथ साथ जो फैक्ट्रियां हैं वो भी गिराई गई हैं। तो इसी तरीके से बारबेक्यू के हवाले से भी एक SOP जारी किया गया था, 15 दिन का जो है वो टाइम दिया गया था कि आप उसके हवाले से जो भी SOPs हैं उनको फॉलो करें और उसके बाद आप अपना कारोबार जो है वो करते रहें। लेकिन वो 15 दिन भी गुजर गए हैं और ऊपर डेज हो चुके हैं, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई जो है वो SOPs को फॉलो नहीं किया। तो अब इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से भी सख्त अहकाम जो है वो जारी किए गए हैं। आपको पता है कि जो सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं वो भी इस हवाले से मुसलसल जो है कोशिशें कर रही हैं कि जो है पंजाब के अंदर जो है स्मोक पर काबू पाया जा सके। तो इस दफ़ा हमने देखा है कि खासा स्मोक के अंदर फ़र्क भी आया है। जिस तरीके से जो प्रीवियस जितने भी ईयर्स थे उसके अंदर स्मोक जो है वो बड़ी तादाद में थी और लोगों को उसकी वजह से जल्दी बीमारियों के मसाइल भी थे, आंखों में इन्फेक्शन था, गले के जो मसाइल थे वो भी पैदा हुए थे। लेकिन इस दफ़ा जो है स्मोक काफ़ी कम रही है। आज का अगर हम एक जो है बात करें तो तकरीबन 117 के करीब है या उससे ज़्यादा या ऊपर नीचे है। तो कहने का मकसद यह है कि ये वही कोशिश है जो हमें मजमूई तौर पर पूरी कौम करनी होगी ताकि जो है हम सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को गालियाँ ना दें, सिर्फ और सिर्फ हुक्मरानों को गालियाँ ना दें, इंतज़ामिया को गालियाँ न दें, बल्कि हमारी भी मजमूई तौर पर एक जिम्मेदारी बनती है, बहसीत शहरी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपना हिस्सा जो है इसके अंदर शामिल करें। अल्लाह मियां नासिर।